गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर, वन अनदर, ये दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम ईच अदर का लेते हैं। ईच अदर में क्या है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए आता है। वन अनदर दो से ज़्यादा व्यक्ति वस्तु के लिए आता है। ठीक है, ये वन अनदर का भी मैं बता ही देता हूँ आपको। वन अनदर किसके लिए आता है, दो या दो से ज़्यादा के लिए आता है। दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए आता है। और ईच अदर आता है दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए। फॉर एग्जाम्पल ट्विन लुक लाइक ईच अदर। अब यहाँ पे ईच अदर आया है तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। दो की बात हो रहा है, दो व्यक्ति या वस्तु के लिए आता है ईच अदर। उसके बाद एग्जाम्पल ऑल द नेबर्स शुड हेल्प वन अनदर। क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। ऑल द नेबर्स शुड कीप वन अनदर। ऑल द नेबर्स शुड हेल्प वन अनदर। अब यहाँ पे वन अनदर किसके कहाँ पे आता है? दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए। तो नेबर्स दो थोड़ी हैं, दो से ज़्यादा ही होंगे। ये भाई दो बंदे तो हैं ही नहीं, मतलब दो भी हों लेकिन दो से ज़्यादा ही होंगे। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वन अनदर। ठीक है। उसके बाद है यूज ऑफ इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब ये क्या होते हैं? वो प्रोनाउन जो किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो आगे देखेंगे, पहले ही क्या कौन कौन से हैं। वन, नो वन, एनी, मोस्ट, नोबडी, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एनीबॉडी, ईटीसी, इन्हें हम इनडेफिनाइट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ओके, रूल नंबर 1 क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग? एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी। नो वन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ का यूज होता है। एग्जाम्पल एवरीबडी हैज़ डन हिज होमवर्क। तो यहाँ पे एवरीबडी के लिए हैज़ और डन हिज होमवर्क प्रोनाउन तो ये हो गया ना हमारा। तो हिज होमवर्क, ये बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि नोबडी डिड ओके हिज होमवर्क, ये भी सही है। ठीक है। जब एमसीक्यू करेंगे ना तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप एक बस यूट्यूब पे मैं रूल्स डाल रहा हूँ ताकि 10-10 मिनट में रूल्स पता चल जाएं, एक रिवीजन टाइप हो जाए। उसके बाद एक और नोट है, एवरीवन, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके साथ में सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग होता है, यूज़ होता है, न कि प्लूरल वर्ब्स का। ये भी ध्यान रखना। सिंगुलर वर्ब इज़, हैज़, वॉज और डज। प्लूरल में आगे आर, हैव, वर, डू, ये प्लूरल। एवरी वन वर हैप्पी टू हेयर अबाउट हिज सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, वो हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे भी ये हिज सही कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सेकंड रूल क्या कहता है? अगर वन का यूज़ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए वन के अनुसार ही प्रोनाउन का यूज होगा। नॉमिनेटिव केस में और पॉजेसिव केस में क्या होता है? वन, वंस और वन सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, इसको इसने पॉजेसिव केस में लिख दिया है, ना कि नॉमिनेटिव केस में। उसके बाद थर्ड रूल क्या कहता है? इस पे एक दो एग्जाम्पल हैं, वो जब हम एमसीक्यू करेंगे उसमें कर लेंगे यार, ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। रूल थर्ड क्या कहता है? एक सेंटेंस में एक ही नाउन को दो बार नहीं लिखा जा सकता, इसलिए किसी भी सेंटेंस में नाउन्स को दोबारा दोहरा कर लिखने से बचने के लिए वन, वंस का यूज करते हैं। ध्यान रहे, काउंटेबल सिंगुलर नाउन होने पर वन तथा काउंटेबल प्लूरल नाउन होने पर हम वंस का यूज करते हैं। इसका वंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर ओल्ड बुक्स बट आई वॉन्ट न्यू वंस। यहाँ पे प्लूरल है बुक्स, बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये भी हमारा किसके लिए? प्लूरल के लिए आएगा। और दिस इज़ ए रेड पेन, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बट आई वॉन्ट ए ब्लैक पेन। अब ये एग्जाम्पल है, दिस इज़ ए रेड पेन बट आई वॉन्ट ए वन। इस सेंटेंस को अगर हम वन के उस फॉर्म में लिखे, सिंगुलर फॉर्म में, तो ऐसे भी हो सकता है ना, दिस इज़ रेड पेन बट आई वॉन्ट न्यू वन। तो ये सही हो जाएगा, सेंटेंस गलत थोड़ी ना होगा। देखो गलत ये भी नहीं था, दिस इज़ ए रेड पेन बट आई वॉन्ट ए ब्लैक पेन, ठीक ये भी था, बट मैं रूल के हिसाब से बता रहा हूँ, वन और वंस का प्लूरल और सिंगुलर में मतलब। ठीक है, दिस इज़ रेड पेन बट आई वॉन्ट न्यू वन,
यहाँ पे हम सिंगल वन इसलिए लगाए क्योंकि ये एक सिंगल पेन की बात कर रहा है, और यहाँ पे बुक्स थी, यहाँ पे प्लूरल के लिए हमने एस लगाया। ये बस एक रूल बता रहा हूँ सिंपल सा। उसके बाद फोर्थ रूल क्या कहता है, सम से बने प्रोनाउन जैसे समवन, समथिंग, समबडी का यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, जबकि एनी से बने प्रोनाउन फॉर एग्जांपल एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग का यूज नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। इस सेंटेंस में क्या है, आई मेट समवन हेयर यस्टरडे, ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे समवन यूज हुआ है, एनीवन यूज करते हो गलत होता। अब ये एक और एग्जांपल है, आई डू नॉट नो एनीवन हेयर, ये हमारा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने यहाँ पे बताया ना, एनीवन, एनीबडी, एनीवन, सो एनी से बने हुए प्रोनाउन जो एनीवन हो गया, एनीबडी, एनीथिंग का यूज नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो यहाँ पे क्या है, हम एनीवन यूज करेंगे, आई डू नॉट नो एनीवन हेयर। उसके बाद है फिफ्थ रूल, बोथ का यूज दोनों के अर्थ में होता है। ऑब्वियसली स्कूल से यही पढ़ते आ रहे हैं। बोथ बॉयज आर वेरी हार्ड वर्किंग, बोथ गर्ल्स हैव पास्ड, दोनों लड़कियां पास हो गई। उसके बाद एक नोट है, अगर बोथ के बाद दोनों पर्सन के नाम को दिखाएं, उनका नाम है, ठीक है, तो दोनों नामों को एंड से जोड़ा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बोथ रवि एंड अनिल, यहाँ पे एंड से जोड़ा जाएगा। आर गुड स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। मतलब क्या कह रहा है, बोथ के बाद अगर दोनों व्यक्तियों के नाम दिखाएं तो उनको नाम, जो नाम है, ये दोनों एंड से जोड़ा जाएगा इनको। उसके बाद एक और नोट है, बोथ से बने सेंटेंसेस में नोट का यूज नहीं होता और नोट आने पर बोथ बदल कर नीदर बन जाता है। ये है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, नीदर ऑफ देम इज गुड। तो क्या ये सेंटेंस सही है? सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, बोथ ऑफ देम आर नॉट गुड, सही, तो क्या ये सेंटेंस सही होता है? यहाँ पे क्या किया है, नोट वाले सेंटेंस में हम बोथ का यूज नहीं करते, तो बोथ को काट के यहाँ पे क्या बन जाता, नीदर ऑफ देम इज गुड, और नोट हट जाता, क्योंकि नीदर खुद एक नेगेटिव सेंस रखता है। उसके बाद एक एग्जाम्पल है, नीदर अनिल नोर परवीन इज एक्टिव, तो क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। यहाँ पे नीदर का यूज हुआ है, नोर का यूज हुआ है, नोट का यूज हुआ नहीं, क्योंकि ये खुद नेगेटिव सेंस रखते हैं। अगर इसको हम बोथ की इस सेंटेंस, इस रूल के हिसाब से लिखते गलत सेंटेंस, तो ये ऐसे होता, बोथ अनिल और एंड, इसको एंड से जोड़ा, और नवीन ले लो या परवीन ले लो, नवीन आर नॉट एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, एक तो नोट है, नोट के साथ में बोथ नहीं है, बोथ हटा के नीदर लगा, एंड की जगह नोट लगेगा, क्योंकि दोनों व्यक्तियों के नाम दिए गए हुए हैं। उसके बाद है यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, इनका यूज कैसे होता है थोड़ा देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस हु, विच, दैट, एज, बट, व्हाट, हुम हमेशा अपने पहले प्रयुक्त नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स से संबंध बताते हैं, ओके, और दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये सेंटेंस में कंजंक्शन की तरह कार्य करते हैं, वर्क करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई सो रवि हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस। अब यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है कि मैंने रवि को देखा, लेकिन हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से कौन आ रहा था? अब इसको अगर थोड़ा सा और सिंपल वे में समझें तो यूँ समझेंगे कि जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये नाउन या नाउन के इक्विवेलेंट वर्ड से संबंध बताते हैं। ऐसे कह लें कि मैं ये बोलूँ कि भाई नवीन इज़ गोइंग देयर, और कोई एक बंदा वहाँ पे मेरे पास खड़ा है, वो जानता नहीं नवीन को, बोले हु इज़ नवीन, तो काइंड क्या है कि भाई नवीन की जगह पर वहाँ पे इन्होंने इक्विवेलेंट वर्ड कौन सा यूज़ किया है, हु यूज़ किया। कुछ ऐसा ही है ये रूल। जैसे कि एग्जांपल देखो, आई हैव लॉस्ट द पेन दैट माई फादर गेव मी। अब इस सेंटेंस में जो ये दैट है, ये क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, कंजंक्शन की तरह कार्य कर रहा है। क्योंकि इस सेंटेंस में और इस पार्ट में क्या, आई हैव लॉस्ट द पेन, अब ये इसने एक पेन खो दिया, ठीक है, कौन सा जो पेन है इसने गुम कर दिया, जो इसके फादर ने इसको दिया था। तो यहाँ पे ये जो दैट है, ये सेंटेंस को ऐसे जोड़ने का कार्य कर रहा है। उसके बाद रूल है, रूल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, कौन कौन से रूल हैं थोड़ा और क्लियर हो जाएगा अपने को। हु
और whom का यूज वाक्य सेंटेंस में पर्सन को दिखाने के लिए होता है। who से हम सब्जेक्ट को दिखाते हैं और whom से ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें सेंटेंस एग्ज़ाम में सेंटेंस के बारे में स्कूल टाइम में भी नहीं पता होता था, ये इन दोनों का कहाँ पे क्या शो करने का रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हु प्रिपेयर फूड इन योर फैमिली। यहाँ पे आप देखोगे जो ये हु है ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। हु प्रिपेयर फूड इन योर फैमिली, यहाँ पे जो ये हु है ये हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट को ढूंढा जा रहा है लेकिन सब्जेक्ट तो है नहीं। हु प्रिपेयर, भाई कौन खाना बना रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट तो ढूंढा जा रहा है ना, भाई राम बना रहा है, लखन बना रहा है, कौन बना रहा है खाना। यहाँ पे जो ये हु है ये हमारा किसका काम करता है, हु से हम सब्जेक्ट को दिखाते हैं। उसके बाद ये हुम है, हुम डू यू है लव। अब हुम डू यू लव में क्या है, अब इसको अगर हम देखें, भाई सब्जेक्ट तो हमारा यू हो गया लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। हुम डू यू लव, भाई किसको तुम, सेंटेंस की सेंस को भी देखो ना, किसको तुम प्यार करते हो, तो किसको तुम तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन किसको प्यार करते हो। एक तो ये क्वेश्चनिंग करना है ना, क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होम का यूज होगा, होम डू यू लव। उसके बाद ये है हु वॉज शाउटिंग, ये पर्सन को ढूंढ रहा है ना, कौन शाउटिंग कर रहा था, तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट को ढूंढ रहा है, भाई कौन कर रहा था ये, जोर जोर से कौन चिल्ला रहा था, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट की जगह पे किसको यूज करेंगे, हु को। अगर नहीं है हु से हम सब्जेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।